शादी मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन सना के साथ रहना मेरी मजबूरी है। तो मुझे भी ना सिंपल सादी सी चीजें बहुत पसंद है। चुप करके यहाँ से निकल जाओ और सना को भी भूल जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। सना को तो नहीं भूल सकता। सना की शादी सिर्फ नबील से होगी। मौत की वजह हार्ट अटैक या हार्ट फेल मानी जाए। आपी, मुझे नहीं पता था कि मम्मी ये सब करेंगी। जो भी हो, चुप करके यहाँ से निकल जाओ और सना को भी भूल जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। सना को तो नहीं भूल सकता मैं, लेकिन यहाँ से जा जरूर सकता हूँ। आपको तंग किया उसके लिए सॉरी। खुदा हाफिज। अदनान रुको। ज़ेबा, अगर ये यहाँ आ ही गया इसकी बात तो सुन। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो सुनना है तुम लोग बैठ के सुन लो। ज़ेबा, ज़ेबा। अदनान, प्लीज सुनो तो सही मेरी बात। नबील, सना, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ अभी। हाँ। सना, क्या हुआ है? नबील क्या बात है भाई, हमारी बेटी में है। लड़का भी बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। वो सना को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। आई रियली होप सो। मैं सना के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन अगर उसे उफ भी करना पड़ी ना तो मैं लिहाज नहीं करने वाली। एक सेकंड नहीं लगाऊंगी उसे वापस लाने में। ये घर हमेशा सना का रहेगा। हाँ भाई, बिल्कुल सना का ही रहेगा, मगर तुम फिक्र कम किया करो। बी पॉजिटिव। सना को अपनी जिंदगी जीने दो, और अगर कोई मसला हुआ तो हम हैं ना। मुझे ये भी फिक्र है कि अदनान अपने चचा के साथ ओल्ड टाउन में रहता है। अगर सना वहाँ एडजस्ट ना हुई, वैसे तो खाते पीते इज्जतदार लोग हैं और मुझे स्टेटस का कोई इश्यू नहीं है, पर अगर सना वहाँ पे अनकंफर्टेबल हुई, सोच रही हूँ गिफ्ट के बहाने एक टाउन हाउस ना ले दूँ उन्हें। दोनों इकट्ठे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और सना के लिए आसानी हो जाएगी। आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर उन दोनों को डिसाइड करने दो। फोर्स मत करो, उनकी जो मर्जी वो करें, बेहतर यही रहेगा। मगर मुझे तो वो बात सुननी है जो शर्जील ने तुमसे की है, और इतने आराम से उसने तुम्हें कन्विंस कर लिया जबकि तुम मुझसे लड़ चुकी थी। आप जानती थी मैंने बचपन से उनकी कोई भी बात मान के आज तक नुकसान नहीं उठाया, लेकिन आपको क्यों उन पे हर वक्त शक रहता है? क्या बात है? कुछ नहीं, नथिंग सीरियस। शायद मेरा वहम है, या मैं उसको हमेशा गलत समझती आई। छोड़ो, मिलकर बात करेंगे। आपकी फ्लाइट तो कंफर्म्ड है ना? आप पहुंच रही हैं ना? मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ नहीं पता। ऊपर से सना ने कहा वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। धमकी दी है कि जितना मैंने मानने में तंग किया है ना, अब शादी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं करूँगी। मेरी फ्लाइट बिल्कुल कंफर्म्ड है, मैं 2 दिन में पहुंच जाऊंगी। डोंट वरी, ओके? गुड। उसके अगले दिन हमने वैसे भी अदनान के घर लंच पे जाना है। उसके पेरेंट्स ने बुलाया है। अदनान की दादी हैं जो घर से निकलती नहीं है और हमसे मिलने के लिए सख्त बेताब हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल चलेंगे। तुम सोच भी सकते थे ऐसा हो जाएगा? मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता था। जैसे ज़ेबा बाजी ने मुझे घर से निकाला था, मुझे तो लगा देयर इज नो अदर चॉइस, सना को घर से भगाना पड़ेगा। सच? तुम मुझे घर से भगा कर ले जाते? हाउ रोमांटिक। पहले क्यों नहीं बताया? मैं शर्जील अंकल को बोलती ना कि आप ही को मनाए। तुमने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि सना को मुझे घर से भगा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम आओगी और मुझे भगा के ले जाओगी। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं किसी लड़की या लड़के को भगा के लेके नहीं जा सकता। लूजर। हाँ, लेकिन मैंने सुना है, मुझे कोई बता रहा था कि स्पेन में होता है ऐसा। स्पेन वाले ने तो वो काम किया है जो शायद तुम सारी जिंदगी ना कर सको। कह तो तुम ठीक रही हो। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि यार अभी भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं यार। शर्जील अंकल ये ऐसे वैसे नहीं है, और नबील वो तो उनसे भी बढ़कर निकला। वाकई में मेरा पक्का दोस्त। पता है, उसने मुझे एक दफा भी ये फील नहीं होने दिया कि उसे वाकई कोई तकलीफ हुई हो या उसकी प्राइड हर्ट हुई हो
या उसका दिल भी दुखा हो। दिल तो दुखा होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें खोकर किसी का दिल नहीं दुखेगा सर। तुम्हें पता नहीं है। तुम अदनान, तुम शर्जील अंकल से मिलने जाओगे ना, उनका शुक्रिया अदा करने? मैं आज मिला उनसे। वो मैं असद भाई से मिलने के लिए ऑफिस गया था तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, लेकिन सना जितना बोल पाया उतना बोला मैं। अब फिर परसों जाऊंगा ना तो अच्छी बातें करूंगा। और मैंने ये सोचा है यार कि अगर अल्लाह करे वो नबील से मुलाकात हो जाए तो शुक्रिया कहना तो बनता है ना मेरा। तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो असद भाई ने ऑफिस बुलाया था, कह रहे थे कि आओ और शर्जील साहब से मिल लो। सना ऐसा पहले कभी हुआ नहीं मेरे साथ यार। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं चुप। शर्जील अंकल की पर्सनालिटी ही ऐसी है, बड़े बड़े उनके सामने चुप हो जाते हैं, जैसे मेरे सामने। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है सना। इतनी कोई रोब का कोई मसला नहीं है। दरअसल वो जो कुछ कह रहे थे मैं कंसंट्रेशन से सुनते सुनते उनकी बात समझने की कोशिश में इतना चकरा गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे सारे लफ्ज उर्दू इंग्लिश सब मिक्स हो गए, सब भूल गया मैं। और थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे जैसे ना मेरे कानों में धमाके हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं मेरे कानों में। उनकी बातें समझने के लिए ना बड़ा इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा होना पड़ता है। आप है ना पढ़ी लिखी, हाईली इंटेलेक्चुअल, आपको तो समझ आती है। नहीं, कभी कभी आ जाती है। एक बात कहूं, बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पे। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सूरत में नई जिंदगी दी है मुझे। सलाम। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता कि तुम नहीं होती तो मर जाता मैं। क्या हो गया तुम्हें शर्जील? कुछ भी तो नहीं। 4 दिन से तुम बड़े सुकून से बैठे किताबें पढ़े जा रहे हो। ना तुम्हें हमारी कोई फिक्र है और ना ही नबील की। वैसे कितने संदिल बाप हो। तो मुझे भी सोचना चाहिए, उसका दिल तोड़ने में 1 दिन लगा है तो मेरे लिए तो 1 घंटा ही काफी होगा। क्यों इतनी नाशाइस्ता और तल्ख गुफ्तगू करती हो नताशा? भाई दिल हमारे पास भी है और ये टूट भी सकता। तुम्हारा दिल स्टेनलेस स्टील कैसे टूट सकता है? वैसे बड़ा ही तल्ख नजरिया रखती हो तुम हमारे बारे में। खैर थोड़ा मुताल्ला करने दो हमें। हाँ भाई, अगर 1 कप चाय का और मिल जाए तो मजीद एहसानमंद हो जाएंगे हम तुम्हारे। अभी लाती हूँ। मगर फिर तुम ये बताओगे कि ये सब क्यों कर रहे हो? क्या सोचा है? सना और नबील की शादी तो हमारी प्रॉब्लम्स का हल थी और तुमने खुद ही उसको खत्म कर दिया, वो भी इतनी आसानी से। नताशा, जहां जीत का इम्कान ना होना वहां जंग लड़ना अक्लमंदी नहीं। तो हार की किताबें पढ़ना सोल्यूशन है? मैं जानती हूँ तुम्हें। मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो? नताशा, जंग से दस्तबरदार होने के बाद हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने दुरुस्त कदम उठाया या गलत। क्या बकवास है ये तुम पढ़ क्या रहे हो? शेक्सपियर, वो भी इंग्लिश में। भाई उर्दू में शेक्सपियर पढ़ने का लुत्फ नहीं आता, क्योंकि
इसके अल्फाज कहानियों से कहीं ज्यादा बेहतर। अच्छा नताशा, तुम ये बता सकती हो कि रोमियो एंड जूलियट, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू, हीर रांझा, तुम बता सकती हो नताशा कि इन सब की कौन सी चीज यकसा और नुमाया थी? तुम सठिया गए हो शायद, या सदमे में हो। बताओ ना प्लीज। ये सब एक दूसरे से प्यार करते थे, आशिक थे एक दूसरे के। और ये कि इन्होंने कभी किसी की बात नहीं मानी। ये आशिक हजरात कभी किसी की नहीं सुनते थे। इसलिए एक दफ़ा फिर इन आशिकों के हालात का मुताला करने के बाद हमें यकीन हो गया कि हमने दुरुस्त ही की, क्योंकि नताशा जो सुनेगा ही नहीं उसके सामने बोलना फजूल है, और फजूल बोलना हमें बिल्कुल पसंद है। तुम्हें चाय। थैंक यू फॉर एवरीथिंग नबील। बस करो सना, ये थैंक यू हमारे दरमियान नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता तो क्या तुम मेरे लिए ये ना करती जो मैंने किया है? पता नहीं यार, लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। जिससे मैं प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, और मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाती तो पता नहीं, आई डोंट नो, मैं शायद ना कर पाती। नबील, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ऐसे ही कोई किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर देता। ऐसा कुछ नहीं है सना, मुझे जो सही लगा मैंने किया। लोग तो वैसे भी बहुत कुछ कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। वो शायद तुम बाहर पले बड़े हो ना, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। वहां पर ऐसा होता होगा, वरना यहाँ तो ऐसी बातों पर खानदान के खानदान बिगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मार दिया जाता है, तेजाब फेंक देते हैं मुंह पर, और पता नहीं क्या कुछ। सना, ऐसा नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। हमारे लोग थोड़े जज्बाती हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता, और किसी का प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं पाया जा सकता। इफ यू लव देम यू हैव टू सेट देम फ्री। मोहब्बत सिर्फ अपनी मर्जी से होती है। तुम्हें अदनान से हो गई, अब वहाँ मेरे या किसी और के लिए कोई जगह नहीं बची। सिंपल, आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। नबील, तुम ठीक हो ना? मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है ना? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह, क्या, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहूँ। सना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत सोचो। और हाँ, एक और बात, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मुझे तुमसे इश्क हो गया था, या मैं तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा था, या हूँ? वो तो अब्बा चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, तो मैंने मान लिया। सोचा अब्बा भी खुश और सना की भी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बेचारा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से बच जाएगा। मैं तो सना को जानता हूँ, किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर ही लूँगा, मगर कोई और, उस बेचारे अदनान को तो अभी पता ही नहीं है कि उसके साथ शादी के बाद क्या होने वाला है। ओह शट अप, सना अपने शौहर की जिंदगी जन्नत बना दी। सना, उसे दोज़ख कहते हैं। जन्नत दूसरी वाली होती है जिसमें खुशी और आराम होता है। हाँ, वेरी फनी। तुम्हारी यही घटिया जोक सुन कर ना तुम्हारी बीवी तो सारी जिंदगी रोती रही। फाइन, मुझे बताओ शादी में क्या गिफ्ट चाहिए? मैं कल वापस जा रहा हूँ, वहीं से भिजवा दूंगा। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें एक बहुत अच्छी, खूबसूरत, अंडरस्टैंडिंग किस्म की लड़की मिले जो मुझसे भी बहुत अच्छी हो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और हाँ, 7-8 शरारती बच्चे भी हो तुम्हारे। What? मैं जा रहा हूँ। तुम सचमुच चाह रहे हो? क्यों? शादी तक नहीं रुकोगे? तुमने तो कहा था ना कि तुम यहीं सेटल होना चाह रहे हो। नहीं, इस दफा बेहतर यही है कि मैं चला जाऊँ। नबील, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब अगर तुमने मुझे थैंक यू बोला तो मैं इस पानी में कूद जाऊंगा। इस पानी में? इस पानी में कूद जाओ, ये तो 2 फीट भी गहरा नहीं है। मैं मजाक कर रहा था। कूदो। नहीं, चलो नहीं कूदो ना। रहने देते हैं। क्यों?
मैं मजाक कर रहा था। वैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, आप कुछ देर रुक जाए ना, मुझे मौका मिलते ही मैं वहाँ से उठ जाऊँगा सच्ची। डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, डर नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन ऑब्वियसली घबरा तो रहा हूँगा ना। सिर्फ एक मुलाकात हुई है मेरी शजील साहब से और मुझे बहुत रोबदार इंसान लगे। लेकिन दिल के बहुत ही नरम है, बस वो इस जबान में बात करते हैं कि रोक तो पड़ता ही है। अगर मैं भी इस तरह की उर्दू बोलता ना तो मेरा भी रोक पड़ता, मुझसे भी लोग डरते हैं। तो टेंशन की क्या बात है, मैं डरता हूँ ना आपसे, सीरियसली डरता हूँ। बट थैंक्स। एक बात पूछूं आपसे, एक ऐसा बाप जो किसी और के बेटे के लिए अपने बेटे की खुशी कुर्बान कर रहा है, आज भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं? वाकई है, अपनी बेटी के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने वाला बाप तो मैंने देखा है, लेकिन किसी और की बेटी की मोहब्बत के लिए अपनी बेटी की खुशियां निछावर कर देने वाला बाप, ऐसा इंसान तो मैंने पहली दफा देखा है। लकी हैं सना और ज़ेबा बाजी, अल्लाह ने उनके वालिदैन को बहुत जल्दी अपने। एक तो आप इतना लेट आए हैं। कहाँ भाई, कहाँ लेट हूँ? आज मैंने ज़ेबा को बताया कि मैं आ रही हूँ, मैं तो बिल्कुल टाइम पे आई हूँ। आप ही कब मुझे कोई काम की बात बताती हैं? और आप जो मुझे एक हफ्ते से कह रही हैं कल ही आ रही हूँ स्वीट हार्ट। वो तो तुम्हें कहना पड़ता है इसलिए कि तुम कल से आगे की कोई बात मानती ही नहीं हो। Whatever। शॉपिंग शुरू की? किसके साथ शुरू करती? आप ही। आपका वेट कर रही थी। हाँ, एक चीज खरीदी है मैंने। क्या? उधर तशरीफ ले जाओ। अच्छा जी। और आप हाथ आगे लाए। मेरे लिए लेके आई कुछ? आप हाथ आगे लाए। ये मेरे दोनों फेवरेट लोगों के लिए, आप और अदनान। वो असद और आप ही तो एकदम बोरिंग है ना, वो तो ये कपड़ा उतार के गुम भी कर दे। अब से ये आपको रोज पहनना पड़ेगा। और आपको पता है अदनान तो पिछले 2 दिन से पहन के घूम रहा है। फ्रेंडशिप बैंड। जो भी कह लें, मेरे प्यार की निशानी है, उतार नहीं सकती आप। ये कुछ ज्यादा मल्टी कलर नहीं है? अच्छा तो है। I mean, lively and happy, like rainbows and butterflies. अब क्या कोई बोरिंग सा ब्लैक उठा कर ले आती है? नहीं, I mean कि अदनान मान गए ये पहनने के लिए? मेरी बात ना सबको माननी पड़ती है, आपको भी। देखो भाई, मैं एक फैशनेबल और इंडिपेंडेंट वुमन हूँ और मिक्सिंग और मैचिंग अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता ये हर चीज के साथ जाएगा। सॉरी मम्मी। डील कर लेते, ठीक है? बीच का रास्ता। शादी के दिन तक तुम ऐसे पहने रखो, अगर शादी के वक्त ये शायद मेरे कपड़े और ज्वेलरी के साथ मैच नहीं होगा तो उतारना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसे दोबारा पहन लूंगी या हमेशा अपने साथ रख लूंगी। इज दैट एक्सेप्टेबल? ठीक है, डील। लेकिन आपको ना इस तरह के कोई भी आइडियाज अदनान को देने की जरूरत नहीं है, उसे तो ये जिंदगी भर पहनना पड़ेगा। बेटा कैदी को क्या मैंने आइडिया देना, उससे मैं कुछ नहीं कहूँ। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू। चला गया? जी जनाब। बुलाओ उस नाकारा और नाअहल इंसान को। हमारे सितारे भी कुछ ऐसी गर्दिश में है कि यही निकम्मा लिखा है हमारे नसीब में। भरोसे का कोई और आदमी मैसर नहीं। जनाब, ऐसे काम के लिए हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते, इसी से ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, बुलाओ। सलाम जनाब। वो ताहिर भाई ने समझा दिया है, एक बार काम पक्का होगा। तुम काम कहाँ करते हो? बाद में सिर्फ वजाहतें देते हो या माफ़ी मांगते हो? वैसे हैरत है कि पिछली बार बच गए, वरना जिस हालत में हम तुमको छोड़ कर आए थे, तुम्हारा बच जाना एक मौजज़ा ही और हमारी बदकिस्मती थी।
बस जनाब मौजू ही हो गया। मैं रेंगता हुआ आपके पीछे निकला तो कीचड़ में से मुझे मोबाइल मिल गया। मैंने उसको उठाया और मिला दिया तो मेरे भतीजे ने उठा लिया। अरे बंद करो ये दास्तान अपनी। तुम्हारी इस कहानी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और पिछली बार तुमने हमें जिस खतरे और परेशानी से दो चार किया था, अगर हम खुद अपने हाथों से तुम्हें ख़त्म करके आते तो बेहतर होता। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे हाथ कभी खून से नहीं रहते और ना ही हमें रंगों से खेलने का शौक है। वरना जनाब इस बार काम 100% होगा, ये मेरा वादा है आपसे। और हमारा भी ये वादा है, इस जहर की आधी मिकदार हम अपने पास रख रहे हैं और आधी तुम्हें दे रहे हैं। और अगर तुम उस लड़के में ये मिकदार उतारने में नाकाम रहे तो ये बची हुई हम तुम्हारे अंदर उतारने में जरूर कामयाब होंगे। ऐसा नहीं होगा जनाब, आप एतमाद तो करें। मजबूरी है, इसीलिए कर रहे हैं। शक तुम पर बल्कि किसी पर भी नहीं जाएगा। मौत की वजह हार्ट अटैक या हार्ट फेल मानी जाए। बैट्रैकोटॉक्सिन एक मेंढक में पाया जाता है, जनूबी अफ्रीका में। हल्के पीले रंग का होता है ये मेंढक, छोटा सा। किसी भी मुआयने या पोस्टमार्टम में इसका पता चलना तकरीबन नामुमकिन है। जनाब ये आपके पास कैसे आ गई? वो वैसे ही पूछ लिया था जनाब। जगह और वक्त हम तुम्हें बता देंगे। लड़के को अच्छी तरह देख लिया है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, तुम काम करके सीधा रुपोश हो जाना। हम खुद किसी मुनासिब वक्त तुमसे राब्ता करेंगे। तुम हरगिज हमसे राब्ते की कोशिश ना कर, समझे? मैं समझता हूँ जनाब। जाओ जाओ। सलाम। माफ करना अपना, हम ये नहीं चाहते थे बेटा। तुम महज एक हादसा हो, लेकिन अब तुम्हें इस हादसे से दो चार करवाना हमारी मजबूरी बन गई है। अफसोस, सद अफसोस। बाकी जहर अपने पास रख लो, हम नहीं रख सकते। मगर फेंकना मत और किसी को भिनक भी ना पड़े। जनाब मुझ पर तो भरोसा है आपको। है, और सिर्फ तुम पर ही है। और ये बात अपने साले साहब को भी समझा दे, क्योंकि दूसरी बार गलती की माफी नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कह दिया है, दूसरा और आखिरी मौका है, आप मुकम्मल भरोसा रखें। जितनी कीमत तुमको मिलती है उसके एवज इतना भरोसा तो हमारा हक बनता है। जी जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 8 बजने में 4 मिनट बाकी हैं। ठीक 8:30 बजे हम रात के खाने पर बैठ जाते हैं। 8 और 8:30 बजे के दरमियान का आधा घंटा हम लाइब्रेरी में गुजारते हैं मुताले के लिए। और शर्जील, तुम अभी क्या कर रहे हो? मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अदनान और सना के मामले में क्या कर रहे हो? आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू अप टू। फॉर दैट यू हैव टू सिट डाउन। प्लीज प्लीज।
शर्जील, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सना हमेशा खुश रहे, सदा जिए, और उसकी खिलखिलाती मुस्कुराहट कभी भी उसके लबों से गायब ना हो। शर्जील, अपनी ये बातें तुम उनसे जाके करो जो तुम्हें नहीं जानते, या ये नहीं जानते कि तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी से गर्ज होता है। मेरे वक्त में भी तुमने सिर्फ अपनी ही। खैर छोड़ो। क्या पेश करूं, ठंडा या गरम? कुछ नहीं, छोड़ो। छोड़ तो दिया तहसीन, काफी अरसा हो गया। खैर, तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी या परेशानी पड़ गई जो तुमने हमारे घर की दहलीज पार करने की ठान ली? ये अलग बात है कि हमें तुम्हारे इस अनहोनी फेल से इतनी मुसर्रत पहुंची है कि अल्फाज में बयान करना। देखा, अल्फाज फरार हो गए हमसे। तुमसे? अल्फाज तो तुम्हारी तीर है शर्जील, जो तुम बड़ी महारत से दागते हो, कभी कभी जहर में डुबो कर भी। हम तो जज्बात के लहू में डुबोते हैं। महबूब अगर जहर समझे तो इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी हमारे लिए। मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहती हूँ, ये काम तो तुम सदियों तक कर सकते हो। मुझे सिर्फ ये साफ साफ बता दो कि तुमने ज़ेबा को कैसे कन्विंस किया, और वो भी अपने बेटे की खुशी को एक तरफ फेंक कर। तुम क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो, बेहतर है कि तुम खुद बता दो। शर्जील, मैं तुम्हें सना के साथ कोई खेल नहीं खेलने दूंगी, वो बहुत मासूम है। और ये मत कहना कि तुमने सना की खुशी के लिए सब कुछ किया। क्या बोलते क्यों नहीं? खुद ही लब सी दिए और अब बोलने पर इसरार। तुमने कहा ना तहसीन के ये मत कहना कि सना की खातिर किया, इसीलिए चुप हूं, क्योंकि सच तो यही है। तो फिर क्या बोलूं? मैं नहीं ये मान सकती शर्जील, मैं तुम्हें जानती हूँ। जानती थी, काफी वक्त गुजर गया इस बात को, और वक्त तो दरिया के रुख मोड़ देता है, तो हम क्या चीज हैं। और तब भी तुम हमें कहाँ जान पाई थी कैसे? खाना लग गया? अच्छा वैसे भाई साहब आप बहुत देर देर से घर आते। अरे भाई साहब, मेरा लेट बेचने का काम है। जो लेट खरीदने वाले लोग हैं वो रात को आते हैं, मैं क्या करूं? आपके काम आप ही जाने। आए खाना खाते हैं। वैसे उसको अदनान को बताया पैसे का? तुम लोग कब जा रहे हो मार्केट? कल ही जाऊंगी। अब अभी तक तो अदनान घर ही नहीं लौटा। वैसे बड़ा आवारा गर्द हो गया है। अरे नहीं नहीं, आवारा गर्द नहीं है, बच्चा ठीक है, पर थोड़ा दिल पैक है। बड़ा लाड दे रहे हैं भाई साहब आप उसे। क्या लाड देना, जितना मेरा उसने नुकसान करा है ना, मैं तेरे को बताऊं तो ये है किधर। वैसे तुम ठीक कहती हो। जब से हम आए हैं ना, एक दफा भी उसका दिल नहीं चाहे कि अपने माँ बाप के साथ बैठ के कोई बात कर सके। लगता है वाकई आवारागर्द हो गया। क्या मैं उन लोगों में शुमार भी होता था जिनको एक उभरती हुई अदाकारा जानने की कोशिश भी करती? जब निगाह ऊंचे आसमान के सितारों पर हो तो नीचे मंडलाते हुए स्याह और छोटे बादलों पर निगाह कौन डालता? तुम वाकई सना की खुशी चाहते हो? हम सना और ज़ेबा दोनों ही की खुशी चाहते हैं तहसीन। उनके बाप के मरने के बाद उनके नन्हे हाथों को तुमने नहीं थामा था। ये फर्ज भी उस वक्त जिसने दयानतदारी से तवील अरसे तक निभाया, उसकी नीयत और उसके खलूस को आज भी तुम शक की निगाह से ही देखती हो। चलो, अगर मैं मान भी लूं, तुमने अपने बेटे नबील की ख्वाहिश में पानी फेर दिया। तुम क्या इतने बदल गए कि दरवेश बन गए? बिल्कुल नहीं। हम आज भी अपने बेटे के मामले में
हमेशा की तरह खुदगर्जी हैं। हमने तो अपने बेटे को बचाया है, ये मानते हैं हम, क्योंकि वो किस तरह सना के साथ खुश रह सकता था जबकि सना किसी और से प्यार। रकाबत की तकलीफ जानती हो ना तहसीन, या ये किस्सा हम तफसील से बयान करें? जी मामू। अदनान, ये तो आज दुकान पे नहीं आया? मामू आपने मुझे खुद कहा था कि अब मुझे दुकान पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मजाक, फिर मजाक है। अच्छा, मुझे लगा आप सीरियस कह रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं घर आ गया हूँ, दुकान बंद। अच्छा, वैसे मेरी एक बात याद रखिएगा मामू, इसी दुकान पे ना एक दिन आपको अपने भांजे की बहुत याद आएगी। अरे तेरी जात तो मुझे अभी भी बहुत आती है। इतना मैं तेरे को याद करके रोता हूँ, इतना मैं तेरे को याद करके रोता हूँ। जब मैं खाता देखता हूँ ना नुकसान वाला, बहुत तेरे को मैं याद करता हूँ। मामू आपको वाकई अपने भांजे से ज्यादा ना पैसे से प्यार है। शक तो था मुझे पहले भी, लेकिन आज आपकी बातों से यकीन हो गया। अरे नहीं बेटा अदनान, मेरे को तेरे से बहुत प्यार है, पर नुकसान से बहुत नफरत है मेरे को। अभी मेरे को तेरे से इतना प्यार है, मैंने तेरी माँ को पैसा दिया है तेरे लिए गिफ्ट में शॉपिंग करने के लिए। सूट लेके देना तेरे को, 1-2 सूट, हाँ, जो तेरे ऑफिस में भी काम आएंगे और तेरी शादी में भी काम आएंगे। हाँ मामू, थैंक यू वेरी मच। मगर नहीं, अगर मगर कुछ भी नहीं, बस तू अभी पहुंच और अपनी माँ को लेके मार्केट जा, और देख ध्यान से जाना, बहुत जास्ती पैसा दिया मैंने। अरे कितने पैसे दे दिए मामू? पूरे 3,500 रुपया। 3,500 2 सूटों के लिए, यानी 2 पतलून और 2 कोट? हाँ, बढ़िया से जापानी। मामू, आजकल ना इन पैसों में लंडे से भी 2 सूट नहीं मिलेंगे। अरे क्यों? हाँ मामू, इन पैसों में 2 निक्कर मिल जाएंगी, बहुत बढ़िया। हाँ, बड़ा जबरदस्त है। क्या निकर? इन पे मैं स्कूल का कोई पुराना कोट पहन लूंगा, काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया। मजाक, फिर मजाक, बहुत मजाक करता है तेरा बेटा, बहुत मजाक करता है। ए अदनान, तू अभी फौरन घर पहुंच, बस जल्दी कर। तुम सचमुच सना और अदनान के रिश्ते से खुश हो? अगर खुश नहीं तो नाला भी नहीं, यही तसल्ली चाहिए ना तुम्हें। तो मैं इत्मीनान कर लूं? एक बार करके तो देखो, और अगर नहीं कर सकती तो इंशाअल्लाह जब सना अपने घर में खुश व खुर्रम रज बस जाएगी तो इत्मीनान हो ही जाएगा। अच्छा, दरअसल तुमने वो काम कर दिया जो मैं नहीं कर सकती थी। ज़ेबा को इस रिश्ते पर मनाना मेरे बस में भी नहीं था। भाई, हमारी खिदमत की कुछ लाज रखती है हमारी बेटी। तुम वाकई अगर उन दोनों बच्चों के दोस्त हो तो शर्जील हम भी दोस्त बन सकते हैं। तो फिर हम दोस्ती गोया पक्की समझे। दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता होती है शर्जील। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक पल में तो सिर्फ मोहब्बत ही होती है, या फिर गलती? दोनों एक ही चीज नहीं है। अक्सर तो एक ही होती है। मोहब्बत का तो हम नहीं जानते, लेकिन जिंदगी में 2 गलतियां हुई हैं तुमसे तहसीन, या यूं कह लो कि 2 गलत ख्यालात को पाला है तुमने। वो क्या? पहली ये कि हम बहुत बुरे आदमी हैं, और दूसरी? और दूसरी ये और दूसरी ये कि तुम बहुत अच्छी अदाकारा हो। शर्जी, 2 मिनट में 1 कप कॉफी मंगवाओ, मुझे 20 मिनट में घर पहुंचना है। ताहिर भाई, आनंद फानंद आओ हमारे पास, वक्त से मुकाबला है तुम्हारा। ये तीनों गोलियां खानी पड़ेंगी? जी, तीनों। अब्बा, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, पहले से काफी फर्क है।
खांसी लेकिन काफी आपकी लग रही है। जी कैसे ठीक होगी खांसी? परहेज तो ये करते नहीं। डॉक्टर साहब ने जो जो चीजें परहेज में लिखी है वो इन्होंने चुन चुन के खानी होती हैं। शफीक बेटा तू चुप कर। मुझे सारा दिन डांट डांट कर जबरदस्ती खाने बनवाते रहते हैं और फिर छुप कर ड्राइवर से भी मंगवा लेते हैं। ओए तू बाज नहीं आएगा? तुझे कितनी दफा कहा है कि जब बाप बेटा गुफ्तगू कर रहे हो तो बीच में कमी कमीन नहीं बोलते हैं? बकवास करता है ये तो ऐसी बकवास करता है बेटा, तू इसकी फिक्र न कर, मैं फुल परहेज कर रहा हूँ। असद साहब आप मेरे साथ आए। कल इन्होंने और चौधरी साहब ने क्या कुछ बाहर से मंगवाया, फ्रिज भरी पड़ी है और ये पानी ठंडा यक पानी ना हो तो ये दवाई नहीं लेते। ओए तो मैंने ये पानी तेरे ऊपर फेंक देना है? ठंडा यक पानी, शर्म नहीं आती तुझे? जनाना मर्द। शक्ल देख बेटा इसकी, शक्ल देख, बिल्कुल चुगलखोर बिज्जू लग रहा है। ओए इतनी चुगलियां तो अल्लाह बख्शे भूपी जी नहीं लगाती जितनी तू लगा रहा है। शर्म कर कुछ। जी किसी को तो करनी चाहिए इस घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, अब रहने देना, आप रहने दे, तुम जाओ यार। बात सुन, बातें तू बड़ी चबड़ चबड़ करता है। साहब ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और आप तुझे काम नहीं याद रहते। 1 घंटा पहले मैंने तुझे क्या कहा था? ना बता क्या कहा था? और मैंने तुझे कहा था असद साहब के लिए जूस बनाया जूस? चल जा जाके जूस बना। पानी पिए आप, पानी पिए ना। ठीक है पुत्र, मैंने तेरे लिए फ्रेश जूस बनवाया है, गाजरों का। खून पैदा करती है गाजरें, और तू मेरी फिक्र न कर। मैं बेचारा तो सब्जी और फल पे ही गुजारा कर रहा हूँ। हराम है जो मैं बदपरहेजी करता हूँ, ये तो ऐसी बकवास करता रहता है। अब्बा आप मुझे धोखा दे दें कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने आप से तो झूठ मत बोले। क्या फायदा होता है अपने आप को तकलीफ देने का? डॉक्टर ने अच्छी तरह समझाया था। हाँ डॉक्टर ने समझाया था, फिर मैंने भी डॉक्टर को समझाया था। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अल्लाह ने जिंदगी दी है जीने के लिए, ये मर मर के जीना और लंबी उम्र के लिए स्ट्रगल करना, ये भी कोई जीना है? रज के जीना और मर जाना, ये मर मर के जीना और फाइनल में फिर मर जाना, ये कहाँ की समझदारी है? मिलाओ। ये लीजिए सरकार। ठीक है, वो 2:10 पर अपने घर से बाहर निकलेगा। और सुनो, इस दफा हमें कोई ठेस मत पहुंचाना, हम भी तुम्हें रंज नहीं देंगे। देखते हैं। सरकार, निताशा बीबी की कॉल आ रही है। बोलो जाने वाले। हाँ हमें मालूम है कि ज़ेबा हमें ढूंढ रही है, लेकिन हम उसका फोन ही नहीं उठाते। ये बातें छोड़ें आप, अब प्लीज जाके तैयार हो जाए। रास्ते में ज़ेबा को भी पिक करना है। 2 बजे तक पहुंच जाए तो अच्छा है। वैसे उन्होंने 1 बजे का कहा था, और आपको शर्जील साहब का पता है, पूरे 12:55 में वो बाहर खड़े होंगे। 5 मिनट इंतजार करेंगे और फिर पूरे 1 बजे घंटी बजाएंगे। वैसे कमाल इंसान है। वो बंदा जो अलीगढ़ का जर्मन है, और जर्मन ऐसे ही होते हैं,
लो भाई, एक दफा न्यूरमबर्ग में मेरा टाइम अच्छा था अच्छा उनके अच्छा अच्छा साथ। अच्छा, ये मुझे रास्ते में सुना दीजिएगा, अभी प्लीज तैयार हो जाइए। हाँ ठीक, और याद करा दें सुनाने के लिए। यकीन कर, बड़ी फंटास्टिक स्टोरी है। ठीक और मैंने पहले तुझे कभी सुनाई भी नहीं। ठीक है। शर्तियां नए प्रिंटों में है। अब तू खाम खा उसकी शफीक की हिमायत करता है, अभी तक तेरा जूस लेकर नहीं आया। और शफीक है ओ कितने मर गए, और खेतों में से गाजरे पुटने के लिए चला गया। आप पी गया होगा बुढ़ा के। पानी पिए, पानी पिए। एक घूंट पे, आराम से आराम से। मैं तैयार हूँ। हेलो ज़ेबा बेटा। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी देर से आपको फ़ोन कर रही थी, आप पहुँचे नहीं अभी तक। दोनों मीटिंग्स मैंने ख़त्म कर ली है, वो अदनान की तरफ जाने हैं, लेट हो रहे थे। बेटा बहुत माफ़ी चाहता हूँ, कुछ तबीयत नासाज सी हो गई थी हमारी, चक्कर से आ रहे थे और घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए ऑफिस आया नहीं गया। ओह माय गॉड, हॉस्पिटल ले जाऊँ आपको? नहीं, अब हम बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। आर यू श्योर? हाँ बेटा, आई एम श्योर। वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फ्लू हो गया है हमें, इसलिए कमजोरी सी महसूस कर रहा था। अब ठीक हूँ काफ़ी। तो अंकल आप आराम करें, मैं उन्हें बता दूंगी आपकी तबीयत ख़राब है, आप नहीं आ सके। अरे नहीं ज़ेबा बेटा, कैसी बातें कर रही हो? नब्ज चल रही हो और हम ससुराल की दावत से माजरत कर लें। हम बिल्कुल चलेंगे, बल्कि हम तैयार भी हो चुके हैं। अंकल पहले तबीयत को देख लें। अरे बेटा, बड़ी हिमाकत हो गई हमसे जो हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अच्छा ज़ेबा बेटा, हम ये कहना चाह रहे थे कि रास्ते से अगर हम तुमको भी साथ ले लें तो कुछ आसानी हो जाएगी हमारे लिए, और साथ साथ कुछ बातें भी हो जाएंगी। भाई पता नहीं वो हमसे वहाँ क्या सवालात पूछ लें, कुछ तैयारी तो होनी चाहिए ना बेटा, आखिर ससुराल का मामला है। तो ठीक है, मैं असद को कहती हूँ कि वो डायरेक्टली वहीं पहुँच जाए, अंकल को लेने गया हुआ है। हाँ बेटा, अगर मुनासिब समझो तो कह दो। वैसे रास्ता तो हमें समझ आ गया है, बड़ी सड़क के बाद अंदर थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हम चौक तक पहुँच जाएं तो रहनुमाई के लिए किसी को बुला लेंगे। असद भी वहीं मिल रहे हमसे। ठीक है, मैं असद को कह देती हूँ, और बस आ रही हूँ, मैं निकल रही हूँ फिर। ठीक है, लेती हूँ आपको। ठीक है बेटा, हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि तुम्हें गरा ना गुजरा होगा। अंकल आप भी ना तकल्लुफ़ की हद कर देते हैं। इट्स फाइन, बल्कि अच्छी बात है, वापसी पे आपको मैं डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, हम ठीक हैं। बिल्कुल ज़रूरत है, बस अब मैं निकल रही हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो असद। हाँ ज़ेबा। वो शर्जील अंकल का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस नहीं आ रहे आज। ओहो, तो अदनान के घर भी नहीं जा सकेंगे वो? एनीथिंग सीरियस? नहीं, आई थिंक सिर्फ फ्लू है और जा रहे हैं वो अदनान की तरफ। लेकिन अब इस तरह करते हैं कि मैं उन्हें पिक करके पहुंचती हूँ, तुम डायरेक्टली पहुंच जाओ। चलो ठीक है, तुम उनके साथ आ जाना। तहसीन आंटी वैसे भी डायरेक्ट आ रही हैं, मैं अब्बा को लेके आऊँगा। उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? खांसी बहुत ज़्यादा है उन्हें। रात को मैं खुद उनको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, वरना वो कहाँ सुनते हैं डॉक्टर की। ठीक है, पर मैं भी साथ जाऊंगी और उनको समझाऊंगी भी, मेरी कुछ सुन लेते हैं। अच्छा, वहीं आना है ना, मेन रोड पर, फिर अंदर साथ ही चलेंगे। हाँ, अंकल कह रहे थे कि उन्हें आइडिया है। ओके। और प्लीज़ मेक श्योर कि सना कहीं तहसीन आंटी के साथ ना आ जाए, बुरा लगेगा, वो काफ़ी कंजर्वेटिव लोग हैं। डोंट वरी, तहसीन आंटी ने समझा दिया उसको। वैसे शी इज़ द वन हु हैंडल्स हर द बेस्ट।
हाँ वैसे सही कह रहे हो, और बहुत ही अच्छा हो गया ना कि उनके ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। अब तो बिल्कुल सगी माँ की तरह ट्रीट करती है सना उन्हें। हाँ, it's great, isn't it? अच्छा, असद आपी और अंकल जो है ना वो डायरेक्ट ऑफिस से पहुंचेंगे, आप गौरी के साथ जाएंगे, दिल मीट यू आउटसाइड अदनान्स हाउस। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो कब से तैयार बैठी हुई थी। गौरी कहाँ है? वो गाड़ी में आपका वेट कर रहा है। ये ब्लैक ठीक लग रहा है ना लंच के लिए? अरे बिल्कुल ठीक है, आजकल तो सभी ब्लैक पहनते हैं और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हम दोनों तो हमेशा ही बड़े अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, मुझे जाने दो, आई एम गेटिंग लेट। मैं क्यों नहीं जा सकती? सब जा रहे, मैं भी तो अदनान की दादी से मिल लेती। ताकि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता। शादी से पहले बहू घर पर समझा करो, दे वेरी कंजर्वेटिव पीपल। कोई तौर तरीका भी तो होता है। आजकल ये सब कौन देखता है? तहजीब वाले बिल्कुल देखते। तुम आराम से घर पे बैठो, हम जल्दी आ जाएंगे। और हाँ, हर 10 मिनट बाद फोन मत करना, बहुत बुरा लगेगा। नहीं करती, आप चलें अभी। गेटिंग लेट स्वीटी। भाई जगह तो यही है, लेकिन हमें घर याद नहीं है। मैं फ़ोन करता हूँ, वो कोई बंदा भेज देंगे। अरे हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ऐसे भी क्या चलती है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, शर्जील अर्ज कर रहे हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम शर्जील साहब, हम आप ही के इंतज़ार में हैं। जी, दरअसल गुजारिश ये है कि हम आपके चौक तक पहुंच चुके हैं और अदनान मियाँ से ये तय पाया था कि हम यहाँ पहुंचकर उनको फ़ोन कर दें तो वो हमें लेने आ जाएंगे। दरअसल गलियाँ बड़ी पेचीदा हैं आपकी। अरे आप रुकिए, मैं खुद आता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तकलीफ हरगिज़ मत कीजिएगा, बस अदनान मियाँ को भेज दीजिए। अच्छा अच्छा, आप गाड़ी में रहिएगा, मैं उसे अभी रवाना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभी मुलाकात होती है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। आ रहे हैं। अदनान तैयार हो गया, उसे भेजो, वो चौक पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। आप बाप बेटे से पाला पड़ा है तो इंतजार तो करेंगे ना बेचारे। हर चीज में लेट होते हैं आप दोनों। आप खुद कौन सा तैयार हो गए? कब से कह रही थी मैं। खुदा के लिए अभी तो उसको जल्दी से भेजो, मैं 2 मिनट में तैयार हूँगा, फिर तुम बोलती रहना। 2 मिनट में तैयार होऊंगा? अदनान, अदनान बेटा, वो आ गए। खाना तैयार है? हाँ हाँ तैयार है, आपके अलावा हर चीज तैयार है। कहाँ बेटा, कहाँ जा रही हो? बस खूबसूरत लग रही है जगह, देख लो। हेलो, कहाँ पहुँचे? पहुंचे कहाँ यार, अभी तो निकले भी नहीं। अब्बा की खांसी बिगड़ गई थी, लेटे हुए थे, अभी तैयार हो रहे, बस 5 मिनट में निकल रहे। ओके, हम पहुँच गए, हम मेन रोड पे खड़े हैं। सो सॉरी यार, हमें 20 मिनट लगेंगे बस, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। अच्छा आराम से गाड़ी चलाना, इतनी जल्दी भी नहीं है, वी कैन वेट। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो बेटा, आई एम रेडी। गुड 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 गुड। अब वापसी पे आप मेरे साथ डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्या 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 क्या? और नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना डॉक्टर के पास, एवं फजूल में। फजूल? ज़ेबा लेके जा रही है आपको। ज़ेबा? अब तो दिल में भी दर्द शुरू हो गया, अब उसको कैसे ना करूंगा। और तुझे कोई अकल है कि नहीं है? और तुझे उसको बताने की क्या जरूरत थी नलायका? ठीक है, मैं नहीं बताता, आप उसे बता दें। ठीक है, मैं चला जाऊंगा डॉक्टर के पास, पर मेरी भी एक शर्त होगी। ये जहाँ तू मुझे लेके जा रहा है ना, वहाँ मुझे किसी काम से रोकेगा नहीं। हाँ,
जिस जगह का तूने एड्रेस बताया है वो बिल्कुल अंदरून शहर के करीब है, तो जाहिर बात है कि उनके खाने में भी वही लज्जत और वही सब कुछ होगा जो मुझे चाहिए। ऊपर से वो मेमन फैमिली है कराची से आई हुई, और मेमनों के स्पेशल खाने, हाय 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 हाय, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे खाने कम ही खाए हैं। बस मैं जो करता जाऊँ तो मुझे करते देना, मैं एक एक डिश चेक करूँगा, डिशिंग करके मैं डिशें चेक करूँगा, तुम लड़का चेक करना। वैसे तो तुमने अब तक कर ही लिया होगा, लेकिन अब स्पेशली माइक्रोस्कोप लगा के ऊपर से यूं करके चेक करना। आखिर को बेटी का मामला है भाई, बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मैं जानूं और डिशें जाने। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਫਲਰ ਸ਼ਫਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਛਾਤੀ ਜ਼ਰਾ ਗਰਮ ਰੱਖੋ, ਖੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। समझदार हो गया मेरा बरखुरदा, मैं अभी आया। बच के रहना मियाँ, क्योंकि सना के चेहरे से मुस्कुराहट हटती है तो ज़ेबा के माथे पर बल पड़ जाते हैं, और फिर ज़ेबा हमारे तो क्या अपने काबू में भी नहीं आती। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सना को हमेशा खुश रखूं। यकीनन हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम सना को खुश रखोगे, इसीलिए तो हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। लेकिन एक बात तुम्हें समझनी होगी कि सना को वो प्यार मिला है जहां अपने हिस्से की टॉफियां भी उसको दे दी जाती हैं, एक ऐसा प्यार जो अपना हक भी महबूब पर लुटा देता है, और वो मोहब्बत भी जो खुद को महबूब पर फना कर देती है। इससे कम कहीं सना को अधूरेपन के एहसास में ना मुब्तला कर। सर मैं तो मतलब अपनी जान भी दे सकता हूँ सना के लिए। बेशक, हमें पूरा यकीन है कि तुम जरूर उसके लिए अपनी जान का नजराना पेश करोगे। मैं चलूँ अंकल? अब हम तुम्हें छोड़, वैसे हम तुम्हारे बहुत मशकूर हैं कि तुमने अपना प्यार, अपनी मोहब्बत और अपनी जान सना बेटी यानी हमें बख्शी। बेटा एहसानमंद ठहरे हम तुमको हमेशा। माफ करना। अम्मा आपने भी कुछ पकाया? पकाया उसने है, सिखाया मैंने है। लेकिन अम्मा आपके हाथ का तो मजा ही कुछ और। आप जाइए, तैयार होके आइए। आप बहुत सुस्त हो, मरियम ठीक ही कहती है। अम्मा आप भी
भाईजान पता नहीं कहाँ रहे। अम्मा, 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 वो ले जा रहे हैं उसको दफनाने के लिए। उठ, उठ, अपने अदनान को मिल ले अम्मा। अम्मा, उठना, वो जा रहा है। अम्मा उठ, उठना अम्मा, अम्मा उठना। परेशान मत हो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे अदनान से मिलने क्यों नहीं दे रहे ये लोग? बेटा वो इमरजेंसी में है ना, और हालत भी अभी नाजुक है उसकी। इंशाल्लाह थोड़ा संभल जाए, खतरे से बाहर आ जाए तो ज़रूर मिलने देंगे बेटा। अदनान ठीक तो हो जाएगा ना? ज़रूर बेटा, जिंदगी खुदा की दी हुई एक अमानत है बेटा। इस वक्त दुआ ही हम लोगों का वाहिद हथियार है। बस तुम कसरत से दुआ करो उन दोनों की सेहत याबी की। खुदा मुझ जैसे गुनहगार की सुने या ना सुने, लेकिन बेटा तुम जैसे मासूम फरिश्तों की जरूर सुनता है। आप तो ठीक है ना? आपको तो कोई चोट नहीं आई ना? किस्मत की सितम शरीफी कुछ ऐसी थी बेटा कि हम तो बच गए, लेकिन सेवा गाड़ी की जद में आ गई बेटा। कहाँ ने उसको आवाज दी सड़क के उस पार से, और वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ गई। और बेटा गाड़ी नहीं दिखी उसे, और वो टकरा कर गिर गई, और उधर अदनान भी गिर गया बेटा। काश काश के अदनान की आवाज पहले हम सुन लेते और ज़ेबा से पहले उसकी तरफ बढ़ जाते बेटा। बेटा बस तुम दुआ करो, ना उम्मीद ना होना बेटा। अंकल, अदनान के अम्मी अब्बू भी आए थे और मुझसे नहीं मिले। वो ना उम्मीद नहीं है बेटा, और तुम भी ना उम्मीद ना हो। अंकल बेटा अब क्या हाल है हमारी जगह बेटा? वही हाल है अंकल, बेहोश है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोमा भी हो सकता है। अल्लाह अपना रहम फरमाए। हमें माफ़ कर देना बेटा, हमसे चूक हो गई। हम बर वक्त उसे रोक नहीं पाए। जब तक हम कुछ समझ पाते वो हमारी दस्तर से आगे बढ़ चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं अंकल आप? आपकी कोई गलती नहीं है, बस एक हादसा था, होना था हो गया। गलती तो किसी की भी नहीं है।
और कि वो ड्राइवर भी बेकसूर था। लोग बताते हैं कि उसने रोक ली थी तकरीबन, लेकिन अगर ना रोकता तो फिर ना जाने कितना ही सीरियस एक्सीडेंट होता। बस बेटा अल्लाह ने अपना करम कर दिया। थोड़ा सा रहम और फरमा दे तो हमारी ज़ेबा बेटी को होश में ले आए और ख़तरा टल जाए। आमीन। डॉक्टर्स बहुत होपफुल हैं, कह रहे हैं इंशाल्लाह होश में आ जाएगी। आधे घंटे तक उसे कमरे में भी शिफ्ट कर दें। बेटा कुछ पैसों की ज़रूरत तो नहीं? वैसे नासिर को फ़ोन कर दिया है हमने, वो कैश लेके आता ही होगा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे हैं। मुझे अब सना की फिक्र हो रही है। उसे अदनान का किस तरह बताएं? कैसे सह पाएगी वो ये? वैसे बेटा तहसीन ने बिल्कुल ठीक ही सोचा है कि सना को अदनान के बारे में भी कुछ ना बताया जाए जब तक ज़ेबा को होश नहीं आ जाता। और बेहतर तो यही होगा कि ज़ेबा बेटी से पूछ कर फैसला किया जाए, क्योंकि वही संभाल सकती है अब उसे। हमारी फूल जैसी सना कैसे बर्दाश्त करेगी इतना खौफनाक सदमा? ये तकदीर का बड़ा जुल्म है हमारी बच्ची पर। अंकल आप तो वहां थे, आखिर अदनान को हुआ क्या? ये तो एक मुअम्मा ही है बेटा। जैसे ही ज़ेबा बेटी गिरी, अदनान ने उसको आवाज़ दी, फिर वो वहीं खड़े खड़े ढेर हो गया। लेकिन हमसे दूर था वो, सड़क के उस तरफ। उसे वहाँ करीबी हॉस्पिटल ले गए थे। उसके अब्बा, उसके मामू, दीगर मोहल्ले वाले कह रहे थे वो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो चुका। हार्ट फेलियर। डॉक्टर्स कह रहे थे कोई हार्ट फेलियर हुआ उसका। जवान लड़का और हार्ट फेल। खुदा की भी क्या मसलहत है, हम समझ नहीं पाते बेटा उसके सारे फैसले। लेकिन इस बार हमें उससे शिकवा है। आगे चुप रहना ही बेहतर है बेटा, कहीं हम कुफ्र के मुर्तकिब ना हो जाए। सना बीबी, सना बीबी, वो निकत के घर से बार बार फ़ोन आ रहा है। क्यों? फरा बीबी उससे संभाली नहीं जा रही हैं, बहुत ज़्यादा रो रही है। काफ़ी देर से उसने कुछ खाया नहीं है और आपको और ज़ेबा मैडम को बहुत याद कर रही है। और ये क्या उसे पता नहीं है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है? उसको बोलो ना कुछ देर और संभाले किसी तरह फरा को। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन और अभी जाओ, बताती हूँ मैं। थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सना, सना तुम थोड़ी देर के लिए घर चली जाओ, जरा फरा को देख लो। मैं इधर ही हूँ। ज़ेबा होश में आएगी मैं तुम्हें फ़ौरन फ़ोन कर दूंगा। बल्कि तुम भी जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फरा को खाना खिला के सो जाओ। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। देखो सना प्लीज, फरा वहां घर पे रो रही है, खाना नहीं खा रही। मैं घर नहीं जा सकता ना, इधर हैंडल कर रहा हूँ, प्लीज। अच्छा, लेकिन देखो अगर मेरे पीछे कुछ भी हो, आप ही उठे या उन्हें होश आ जाए तो तुम मुझे फौरन फोन करोगे। उसी वक्त करूँगा। और अदनान? वो भी, मेरा मतलब है उसकी कोई खबर आएगी तो मैं फौरन तुम्हें बताऊंगा।
तुम अभी गौरी के साथ जाओ, मैं उसे बुलाता हूँ। असद, आप ही से मिलके नहीं जा सकती मैं? अभी वो कमरे में नहीं आई है। तुम जाके वापस आओगे, कमरे में आ चुकी होगी। देखो सना, तुम आराम से सो, सुबह आना, इंशाल्लाह उसको उस वक्त तक होश भी आ चुका होगा। नहीं, मैं बस फरा को सुलाकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम करो, अभी तो जाओ। अच्छा, एक और बात, अगर तुम वापस आओगी तो फरा को ना लाना। मैं नहीं चाहता कि वो ज़ेबा को इस हाल में देखे। हेलो गौरी जी, रूम 312 में है। मैं उनके फॉर्म्स बाकी देख लेता हूँ। कोई भी चीज़ हो आपके पास, मेरा नंबर है, प्लीज़ कॉल मी। बेटा ज़रा आओ। एक्सक्यूज मी जी अंकल। बेटा, हम जानते हैं कि इस वक्त दुनियादारी निभाना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको बताना ये भी फ़र्ज़ है हमारा। असद, क्या तुम अदनान के घर ताज़ियत के लिए जाना चाहोगे? देखो बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी बेटी बाखैरियत है और इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी, लेकिन उनका बेटा उनकी नज़रों से हमेशा के लिए ओझल हो चुका है और उनका दुख हमारे दुख से कहीं बढ़कर है बेटा। इसलिए इस वक्त उनको सहारा देना और उनके साथ मौजूद रहना ये फ़र्ज़ है हमारा। ये आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मैं खुद सोच रहा था उसके घर जाने का। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो बेटा, हम यही हैं, तुम हो के आ जाओ। तहसीन आंटी भी वहीं होंगी? हाँ हाँ, वो वही है। बेटा, ये ज़ेबा को उसके कमरे में मुंतकिल कर दिया? जी, आ गई कमरे में, लेकिन अभी होश नहीं आया। फिक्र क्यों करते हो बेटा, जल्द होश आ जाएगा। हम यहीं हैं उसके साथ, बल्कि हम उसके कमरे में उसके पास जाके बैठ जाते हैं, तुम जब तक हो के आ जाओ। सही कह रहे हैं, ये अच्छा वक्त है। सना भी यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होती तो पता नहीं मुझसे क्या बहाना बनाती। फिर तो बेटा तुम फ़ौरन जाओ और सना के वापस आने से पहले यहाँ आ जाओ। अंकल, आप भी तो थके हुए होंगे, उस वाक़े का शॉक और स्ट्रेस आप पे भी तो होगा। आप क्यों नहीं घर चले जाते? नहीं बेटा, हम अपनी बेटी को इस हाल में अकेला छोड़ के अपने घर चले जाएं, ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। बेटा, तुम सुकून से जाओ, हमें छोड़ो, हम ठीक हैं। और हाँ सर, वहाँ पहुंचकर तहसीन से कहना कि यहाँ आने से बेहतर है कि वो घर चली जाए। सना अकेली है वहाँ सर, और इस वक्त तहसीन का सना के पास मौजूद होना बहुत ज़रूरी है और दानिशमंदी भी। ठीक है, थैंक यू। बेटा, हमें ज़रा ज़ेबा के कमरे तक रसाई दे दो और तुम बखैर व आफियत जल्दी फरा को अब मैं खाना खिलाऊंगी, ठीक है? मैंने नहीं खाना, मेरी मामा कहाँ है? मामा बाहर गई हैं, आपके लिए टॉयज लेने गई हैं। मेरे मामा के पास जाना है। अभी हम जा नहीं सकते ना, वो मामा बहुत दूर गई हुई हैं। अभी मामा ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि हम दोनों जल्दी से एक साथ सो जाएं, और फिर जब हम कल उठेंगे फिर मामा के पास टॉयज लेने जाएंगे, ठीक है? नहीं, अभी गए तो मामा टॉयज दे नहीं सकेंगी ना। अब याद नहीं वो जो उस दिन हमने दुकान में देखे थे, वो एक लायन था, एक वो लंबी सी नेक वाला जिराफ था, और आपको क्या पसंद आया था? वो जो था एक फ्रॉग। हाँ, फ्रॉग, वही जो बड़ी बड़ी आंखों वाला, कितना अच्छा था ना वो। मामा वो देंगी। हाँ, वही वाला तो लेने गई हूँ वो आपके लिए। चलो फिर हम एक काम करते हैं ना, जल्दी से सो जाते हैं ताकि हमें जल्दी से टॉयज मिल जाए, ठीक है?
ठीक है। चलो डॉली को भी निन्नो आ गई, इसको भी लेके चलते हैं साथ सुनाने के लिए, ठीक है? ओए ये क्या फंस गया अपन? और हमारा जो रेड वाला टेडी बेयर है रोजी, वो कहाँ है? ऊपर। वो भी तो वेट कर रहा होगा, उसको भी साथ सुलाते हैं, ठीक है? असद और सना को हमारे सहारे की जरूरत है इस वक्त। ये अचानक कैसा आफतों का पहाड़ हम पे टूट पड़ा तहसीन। अदनान का सानिहा क्या कम था जो ज़ेबा का भी हादसा आन पड़ा। अब इस उम्र में हम ये दोनों हादसे एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सना और असद कैसे करेंगे? उनको करना पड़ेगा और हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। हम संभालते हैं अपने आप को। ठीक कह रही हो तुम। बस मुझे यही डर है कि कहीं ज़ेबा के जागने से पहले सना को अदनान का ना पता लग जाए। बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी तो ज़ेबा के लिए परेशान है सना, इसलिए ज़्यादा सोच नहीं रही। यही समझ रही कि अदनान सिर्फ अभी बीमार है। अच्छा, उस सना से तो यही कहा है ना कि अदनान शॉक में है, क्योंकि ज़ेबा का हादसा अदनान के सामने हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। बस ऐसा ही कुछ कहा है। तुम उसके आसपास रहो, अगर वो कुछ पूछे तो बस कहना सब ठीक है, और ये कहना कि बस अदनान को सुला दिया है। तुम फिक्र नहीं करो, हम किसी न किसी तरह उसे बहलाते रहेंगे। बस ये ज़ेबा बेटी जाग जाए किसी भी तरह। मैं भी उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। वो होगी तो सना को किसी तरह से संभाल लेगी वो। हाँ, लेकिन उसको अपने आप को भी तो संभालना होगा, क्योंकि हमने तो हमेशा बचपन से यही देखा है कि उसको सना का दुख हमेशा अपने दुख से बड़ा ही लगा है। हाँ, मगर ज़ेबा बर्दाश्त कर लेगी। मैंने हमेशा उसकी हिम्मत को बढ़ते ही देखा है। बेशक, हमने बचपन से ये भी देखा है। अम्मा ठीक है? ब्लड प्रेशर चेक किया उनका? नॉर्मल है, अब सो गई हैं, ठीक ही हैं बस। अम्मा बहुत मजबूत औरत है भाई। जिंदगी में क्या क्या कुछ नहीं खोया, लेकिन रोई नहीं। जब मैं शुरू में इधर आया था, अकेली थी कराची में, पर बहुत खुश बॉस। बड़ी मुश्किल से इधर लेके आया था मैं। पर अदनान में जान थी अम्मा की। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेगी बेचारी। हौसला रखो, अल्लाह मदद करेगा। तुम भी थोड़ी देर सो जाओ। कब तक जागती रहोगी? कैसे सो जाऊं? आंखें बंद करती हूं तो मेरे अदनान का चेहरा, उसकी बातें, मैं इधर ही ठीक हूँ, इसी पढ़ाई में ठीक हूँ। मैं दुआ कर रही हूँ अपने अदनान के लिए, ज़ेबा और सना के लिए। भाई मैं सोचता हूँ मैं सना की बहन ज़ेबा को देखने हॉस्पिटल जाऊं। वो भी तो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। अपना दुख तो अपनी जगह है,
पर वो भी तो मुश्किल में है भाई। जेबा अभी होश में नहीं आई है, खतरे में ही है। अच्छा, जाना तो फर्ज बनता है। मैं भी कल कुल के बाद कोशिश करके चलूंगा। बस थोड़ी सी हिम्मत बांध लूं। ठीक है, मैं आज जाता हूं, तुम कल चले जाना, ठीक है? रिश्ता तो बनने से पहले ही टूट गया, पर इंसानियत का रिश्ता तो है हमेशा। बिल्कुल है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। आमीन। या अल्लाह, हम सब पर रहम फरमा, हिम्मत दे। आप वाकई जाएंगे? जाना तो चाहिए। तुम चलोगी? मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं बस दुआ कर सकती हूँ मेरे अदनान के लिए और ज़ेबा और सना के लिए। और अगर चाहेंगे तो ज़रा ख्याल रखिएगा। उनकी माँ ने मुझे बताया था कि सना को अभी अदनान के बारे में पता नहीं है। वो समझ रही है कि अदनान हॉस्पिटल में है और जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने उसे यही बताया है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बहन भी उसे छोड़ जाए। इसलिए वो चाह रहे हैं कि ज़ेबा की हालत कुछ बेहतर हो तो वो अदनान के बारे में उसे बताए। ज़ेबा और अदनान एक साथ, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। या खुदा, ये क्या हो रहा है यहाँ? या अल्लाह, मदद कर, हिम्मत दे। सोना नहीं क्या? सुबह आए हो तब से चाय के कप पिए जा रहे हो, सो क्यों नहीं जाते थोड़ी देर? ऑफिस का क्या करना है? छुट्टी दे दूं सबको इन हालात में? नहीं, दफ्तर खुला ही रखो और किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आज सब तुम मैनेज करो। हम दोबारा अस्पताल जा रहे हैं और यकीनन असद भी आज दफ्तर नहीं आएगा। मैं चलूं हॉस्पिटल? नहीं, कोई ज़रूरत तो नहीं है, बल्कि बेहतर ही है कि ना आओ। क्या ज़ेबा की हालत वाकई वो अपनी याददाश्त खो चुकी है? सिर्फ याददाश्त ही नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने होश भी खो चुकी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। और वो बेचारा अदनान, जवान लड़का, क्या क्या हो गया है नताशा? किस्मत की इतनी बड़ी मेहरबानी को तुम बुरा कह रही हो? ऐसी नादानी मत करो, नाशुक्री होती है। शर्जील, तुम कितने सफाक और संगदिल हो।
निखत, निखत, कहाँ हो तुम? टाइम क्या हो रहा है? तकरीबन 11 बजने वाले हैं। 11 बजने वाले हैं और तुमने अभी तक मुझे उठाया नहीं। तुम्हें पता है कितनी देर हो रही है? मुझे हॉस्पिटल निकलना था। वो आप देर से सोई थी इस वजह से, और तहसीन बाजी ने भी आपको उठाने से मना किया था। वो खुद कहाँ है अभी? वो हॉस्पिटल गई हैं गौरी के साथ। तो फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? गौरी अभी वापस आ रहा है। पहले इतनी देर हो गई है। अच्छा सुनो, फरा ऊपर सो रही है अभी, उसको उठाना मत, खुद ही उठने देना। जब उठ जाए तो उसको नहला देना, नाश्ता करा देना। मेक श्योर कि वो बॉइल्ड अंडा पूरा खाए। वो छोड़ देती है, उसको बस खिलाना है तुमने किसी तरह। लेकिन वो उठते ही ज़ेबा बीबी का या आपका पूछेंगी, तो कल भी मैं संभाल नहीं पाई थी, वो रोने लग जाती है। मैं दोपहर तक आ जाऊंगी, बस तुम उस वक्त तक किसी तरह उसे संभाले रखना। और वो कौन सा है वो जो उसका डॉल हाउस नहीं है, वो निकाल लो, उसमें वो बिजी रहेगी, खेलती रहेगी तुम्हारे साथ। पता नहीं गौरी कहाँ रह गया, उसको फ़ोन भी करना है। और मेरा फ़ोन देखो शायद मैं ऊपर ही छोड़ आई हूँ, वो लेकर आओ। अच्छा और सुनो, खामोशी से जाना बिल्कुल, वो उठे ना फरा। जाओ ना, जल्दी लेकर आओ। हम संगदिल नहीं है नताशा, और सेबा को भी गजंद हमने नहीं पहुंचाई। लाशऊरी तौर पर उसके कदम आगे बढ़े और वो सद में आ गई। हाँ, लेकिन इतना शऊर हम ज़रूर रखते हैं कि इस वाक़े से उभरने वाले नताइज को हम परख सकें और कबूल कर सकें। ज़ेबा का हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाना हम कबूल करते हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो? मे बी टाइम के साथ वो रिकवर कर जाए। लगता तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ये शिद्दत से महसूस हो रहा है कि जो काम हम पिछले 30 सालों में नहीं कर सके, वो ज़ेबा ने एक लम्हे में ही कर दिया। कहाँ वो अदनान हमारे पहलू का कांटा बन गया था, और उस कांटे को निकालते निकालते पूरा फूल ही हमारी झोली में आ गया। क्या मतलब? निकालते निकालते? अरे भाई, महावरतन कह रहे हैं, हमारी बात को समझा करो। और इतने अरसे में तो तुम्हें हमारी गुफ्तगू से आशना हो जाना चाहिए था। हो गई, इसीलिए तो पूछा। नताशा भाई, एक आखिरी कप चाय अपने हाथों से बना दो ताकि हम अस्पताल चलें, और हमें तैयार भी होना। भाई, चाय तो तुम बहुत बुरी बनाती हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसमें एक अजीब रस खोल देती। बना दो ना। है अदनान पहले से, और तुम्हें पता है उसके माँ बाप भी उसी के साथ थे, बल्कि वो तो कल रात से ही उसके साथ हैं। अभी थोड़ी देर के लिए अपने घर गए हैं और हमने ही रुखसत किया है उन्हें। मुझे भी अदनान से मिलवा दे, 1 मिनट के लिए, सिर्फ उसकी एक झलक दिखला दे मुझे। बेटा थोड़ा सा सब्र करो। देखो, ऐसा है कि हमें और तुम्हें तो आईसीयू में जाने नहीं देंगे। शाम को जैसे ही उसके वालिद आते हैं, हम उनसे कह के तुम्हें मिलवा देते हैं बेटा। प्रॉमिस करें? बिल्कुल प्रॉमिस बेटा, बिल्कुल प्रॉमिस। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ कि ज़ेबा की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर हुई? वैसे ही है अभी।
अदनान वापस आ जा। बेटा तेरे को जितना नुकसान मेरे को देना है मेरे को दे, पर तू वापस आ जा बेटा। सारी लेटे जो है ना ये फोकट में औरतों को दे दे, पर तू वापस आ जा अदनान बेटा, तू वापस आ जा। देखिए, वैसे तो इनकी हालत स्टेबल है, मतलब जख्म गहरा नहीं है, एक्सरे के मुताबिक कोई और हड्डी की चोट नहीं है। जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है, वाइटल्स भी नॉर्मल हैं, ईसीजी क्लियर है। मगर डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि सर की चोट की वजह से ज़ेबा को होश नहीं आ रही है। देखिए, जख्म ऊपर से ठीक है, गहरा नहीं है, हड्डी टूटी नहीं है, मगर अंदरूनी तौर पर क्योंकि सर की चोट है, अंदरूनी इंजरी बिल्कुल हो सकती है। ऐसे केसेस में होश में आने में वक्त लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा और वेट करना चाहता हूं ताकि ये खुद जाग जाएं। अगर इनकी हालत में सुबह तक कोई तब्दीली ना आई तो फिर डिसाइड करेंगे क्या हमें। डॉक्टर साहब सिस्टर 2 mg वैलियम जल्दी फौरन। साहब ज़ेबा 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 पीछे हुई है। ज़ेबा जल्दी से डॉक्टर यास्मीन को भी आपने कॉल करना है और आईसीयू को भी कॉल कर दें जी। ज़ेबा प्लीज आप फौरन बाहर प्लीज आप चले जाएं, आप बाहर वेट कर ले प्लीज। ज़ेबा ज़ेबा मामा घर क्यों नहीं आ रही? रानी मामा आ जाएंगी। मेरे मामा के पास जाना है। अच्छा कल आप मैं सना खाला हम तीनों खुद मामा को देखने जाएंगे, प्रॉमिस। आपने खाना खाया? जी खा लिया। That's my good girl. अभी ठीक से नहीं खाया, अभी खाला खूब सारा खिलाएंगी। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। फरा आप सो गई हैं? जी मैं सो गई। तुम भी खाना खा लो। सना खा लो। सब ठीक हो जाएगा। ज़ेबा विल बी फाइन, यू सी। और अदनान वो भी तो अभी तक होश में नहीं आया और कोई मुझे उससे मिलने ही नहीं दे रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया है उसे? असद असद प्लीज कल मुझे उससे मिलवा दो ना, एक दफा, सिर्फ एक दफा मुझे देखना है उसे, प्लीज असद। देखिए, ज़ेबा को होश तो आ गया है, लेकिन अभी वो मेरा मतलब है कि उसके सेंसेस पूरी तरह से नहीं जागे हैं। मतलब ऐसा हो जाता है अक्सर लंबी बेहोशी के बाद या हेड ट्रॉमा के बाद। मरीज तो जाग जाता है लेकिन उसके सेंसेस पूरी तरह से बहाल नहीं हुए होते। तो अब क्या करना है डॉक्टर साहब? अभी वो जागी तो थी, तो विच इज़ गुड। इसका मतलब ये है कि शी इज़ नॉट इन कॉमा। थैंक गॉड। बस वो थोड़ी सी वायलेंट हो गई थी, इस वजह से हमने उन्हें सीडेट कर दिया है। मेरे ख्याल से उन्हें अभी कुछ आराम की ज़रूरत है। जब वो खुद से सो के उठेंगी तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। वायलेंट?
क्या हुआ है ज़ेबा को डॉक्टर साहब? ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि कुछ भी ना हो। जब वो सो के उठें तो बिल्कुल ठीक हो। यू डोंट वरी, शी विल बी फाइन इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। सना, सना, फरा, मैं तो उसको यहाँ पर सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। फरा है किधर? फरा जानी निगत के साथ है। निगत लेके गई उसे नहलाने के लिए। हाँ, उसका नाश्ता वगैरह भाई मैंने और निगत ने करा दिया। तुम सो रही थी इसलिए हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब उठ जाओ। तहसीन आंटी का फोन आया। रात भर वो आई नहीं, बल्कि मैं भी इतनी गहरी नींद सो गया था, उनके फोन से ही उठा हूं। सना, ज़ेबा को होश आ गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई परेशानी की बात नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर। सेडेटिव दिए भी सो रही है। शुक्र अल्लाह का। तो तुम आप ही को फोन करो ना। अरे भाई अभी सो रही है वो, लेकिन जल्द जाग जाएगी, इसलिए उठो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो। हाँ मुझे बस 2 मिनट लगेंगे। मैं 2 नहीं 5-10 मिनट लो, आराम से तैयार हो, कुछ खा लो, मैंने भी तैयार होना है। नहीं मुझे कुछ खाना वाना नहीं अभी, बस मैं 5 मिनट लूंगी। गॉड शुक्र आप ही को होश आ गया। बस सब अदनान भी जल्दी से ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं बस अभी आ रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मैं कहीं भी नहीं। मामा किधर हैं? वो आज आपका फ्रॉग लेकर आ रही है ना? फ्रॉग नहीं चाहिए, मामा के पास जाना है। अच्छा तो आप मैं एक काम करती हूँ ना, मामा को जल्दी से ढूंढ कर लेके आती हूँ। नहीं तुम जाओ। अरे फरा बुरी बात है ना जानी। चलो मामा नाराज होंगी, तैयार हो जल्दी से, वरना पे डांट भी पड़ेगी मामा से और टॉयज भी नहीं मिलेंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं। हाँ भाई जल्दी से तैयार होने ना। नहीं चलो। नहीं। हाँ नई वाली फ्रॉक भी पहननी है हमने। गौरी जी सर। बात सुनो, हम दोनों अस्पताल जा रहे हैं, तुम यहीं रहना। मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा कि तुमने कब आना है। निगत को मैंने कह दिया, लेकिन तुम भी जरा फराग का ख्याल रखना। जी सर। बैग पीछे रखो और गेट खोलो। और सुनो, कोई अगर आए या पूछे, कोई फोन भी आए कि पूछे हम कहाँ हैं, किसी को कोई तफसील बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बस कह देना कि हम शहर से बाहर गए, 2 दिनों बाद आएंगे। जी सर। सॉरी देर हो गई। फरा छोड़ ही नहीं रही थी मुझे। आप ही के बाद बहुत अपसेट हो गई है। लाजमी बात है, माँ के बगैर है तो। बस 2-4 दिन की बात है, ज़ेबा ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वो अदनान का कुछ बताया है तहसीन आंटी ने? 2 दिन हो गए उसके घर कॉल कर रही हूँ, कोई एक शख्स फोन नहीं उठा रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। नहीं मेरी तो कोई बात नहीं हुई। बस अब जा रहे हैं तो देख लेंगे वहां पे, ठीक है ना? इतनी देर हो गई है, डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? बताएंगे, उन्होंने कहा था कोई सीरियस बात नहीं है, एक्सीडेंट्स के बाद ऐसा होता है, बस वेट करो। मैं जाकर देखूं? नहीं, डॉक्टर ने मना किया। Why don't you both just relax, be patient, okay? आप उसको क्या कह रही थी? आप ही को जब होश आया था वो उठी थी तो क्या कर रही थी वो? कुछ नहीं सना। बताए ना मम्मी प्लीज। कुछ नहीं सना, बस वो थोड़ी सी होश में आई थी, फिर थोड़ा सा मूव किया उसने बस। सर डॉक्टर तो आ नहीं रहे, हम खुद जाके नहीं पूछ सकते। हसन, हसन, ज़ेबा। शर्जील,
अंकल क्या हुआ है आप ही को? वो बेटा आराम से शुचि। कुछ नहीं हुआ बेटा। आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? हुआ क्या है आप ही को? मैं खुद जाकर देखती हूँ। सना तुम अकेले नहीं जाओ बेटा। छोड़े मुझे। सना सना चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तहसीन, हमने जो अभी देखा हमें लगता है कि ज़ेबा पागल हो चुकी है। शर्जील, ज़ेबा ज़ेबा अभी ज़ेबा इधर देखो। ज़ेबा अभी सर अभी तो मैं पहचान भी नहीं रही। अभी ये तो हमारी आवाज भी नहीं पहचान रहे हैं सर। डॉक्टर साहब, ज़ेबा ना किसी को पहचान रही है ना और कुछ कह रही है। आपको उससे मिलना ही नहीं चाहिए था। अभी हम उसके टेस्ट करवा रहे हैं, मैं उसको एमआरआई के लिए भिजवा रहा हूं। आप अब विदाउट माई परमिशन उसके साथ बिल्कुल नहीं मिलेंगे, समझे? देखिए, यही ज़ेबा के लिए बेहतर है। अभी उनकी हालत काफ़ी सेंसिटिव है, हमें बड़ा केयरफुली उनको हैंडल करना है। प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी आपी को क्या हो गया है? देखिए, मैं एमआरआई से पहले कुछ भी नहीं कह सकता, मगर हो सकता है कि डीप शॉक या कोई डीप ब्रेन इंजरी, कुछ भी हो सकता है। बेहतर है कि हम रिजल्ट आने तक वेट कर लें। वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही हैं? देखिए, बज़ाहिर तो वो जाग रही हैं, लेकिन उनका दिमाग नम है। शी हैज़ नो मेमोरी और थॉट्स। सॉरी, वी आर ट्राइंग। अंकल, हाँ कैसी हो बेटा? अंकल कहाँ थे आप लोग? कल से मैं आप लोगों के इंतजार में हूँ। आपको आंटी को इतने फोन किया, कोई मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। वो बेटा, तुम्हें पता है परेशानी में ज़ेबा से मिल के आ रहा हूँ मैं अभी। अंकल, आप मुझे अदनान से मिलवा दें। आपको पता है इन लोगों ने मुझे अभी तक अदनान से नहीं मिलवाया। सना बेटा। अंकल, मेरा अदनान ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो वो चले उससे मिलने, आईसीयू में नीचे है ना? कमरे में तो अभी तक शिफ्ट नहीं किया ना उसे? नहीं। तो फिर ठीक है, चलें। क्या हुआ है अंकल? अब नहीं, अभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हम लोग? अंकल, मुझे अदनान से मिलना है, प्लीज। अंकल, आप लोग मुझे क्यों नहीं मिलने दे रहे अदनान से? क्यों? बात क्या है? अंकल बताएं ना मुझे, मेरा अदनान कहाँ है? बताएं ना, बोले कुछ। मैं शर्जील से मिलने आया था। मैं चलता हूँ। नहीं अंकल, सच सच बताएं मुझे, मेरा अदनान कहाँ है? कहाँ है अदनान? अंकल, आपको अदनान की कसम बताएं ना, कहाँ है अदनान?
मुझे बता दे कहाँ है अदनान? नहीं रहा वो हमारे बीच, वो हमें छोड़ के चला गई। जिस दिन ज़ेबा जख्मी हुई थी, मैं क्या बताऊं। सना, क्या हुआ भाई साहब? अबे सना सुनो तो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सना को सना, आप छोड़ दे, आपने झूठ बोला मुझसे। असद इन्होंने मुझसे झूठ बोला, तो हमें पता ही लोगों ने कहा अदनान ठीक है, लेकिन नहीं। आवाज हल्की करो। तुम्हें भी पता था ना? मुझे पता था। अभी ये सब मिले हुए, अभी ये सब मिले हुए, अभी सना, मुझे छोड़ो।